हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन नाम के इस पार्ट में क्या दिया है वो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, जैसे एक राजा का चित्र बनाना आसान है और उसको चौक में लगाना ये भी आसान है, क्योंकि वो देश का एक राजा है और उसके बारे में सबको पता ही रहता है और उसका चित्र देखा ही रहता है। तो उसका चौक चौक में उसका फोटो लगाते हैं। ऐसा उस पीरियड में यूरोपियन कंटिनेंट में होता था। लेकिन बाद में ऐसे कॉन्सेप्ट आए कि पूरे देश को एक एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाई गई। उसको एक फीमेल का चित्र दे के अलग अलग जगह पर उसको लगाया जाता था और एक पूरे देश को वो रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब पूरे कंप्लीट देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल फिगर बनाया जाता था, एक फीमेल एलेगरी बनाई जाती थी। वो कौन सी थी? अभी ये जो पार्ट है ये आप वीडियो में देख सकते हो। ये आपको फोटो दिखाए जिससे आपको पता चल चुका होगा कि यूरोपियन कंटिनेंट में, खास करके फ्रांस में, ऐसे कुछ आइडिया तैयार हो गई थी। वो आइडिया ये थी कि पूरे देश को उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल फिगर बनाया था, एक फीमेल एलिगरी बनाई थी, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। मतलब पूरे देश का एक चित्र बनाने के लिए उन्होंने फीमेल्स को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि वो जो औरत रहती थी, यानी कोई वुमन रहती थी, वो कहीं में वास्तविक में कोई वुमन नहीं रहती थी। मतलब वो एक काल्पनिक ऐसी विमन रहती थी। बाद में उसको देश के लिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे अपने देश में हम भारत माता का हम इमेज बनाते हैं, तो भारत माता, तो आपको उसी से पता चलता है कि एक भारत माता की इमेज देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसमें एक लिबर्टी अपने सामने आती है और एक देशभक्ति, एक नेशनल फीलिंग सबके मन में जाग जाती है। तो वही सेम काम उस पीरियड में यूरोपियन कंटिनेंट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी किया गया था। और खास करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत पहले हुआ था, तो उन्होंने ये आइडिया बहुत पहले उन्होंने बनाई थी। तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने फीमेल फिगर का उन्होंने यूज किया, तो उसको उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर दिया। जैसे हम यहाँ पर कि आर्टिस्ट इन द 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय द पर्सनिफाइंग अ नेशन। तो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट रहते थे, उन्होंने क्या किया, पूरे देश को एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल एलिगरी बनाई और इसको एक पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक प्रकार की, हम कह सकते हैं डायरेक्टली, कि फीमेल फिगर बनाकर सबके सामने लाई उन्होंने कि नेशन वेयर पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर्स। तो फीमेल फिगर थी एक, जिससे पूरा देश रिप्रेजेंट होता था। पर्सनिफाइंग द नेशन डिड नॉट स्टैंड बाय एनी पर्टिकुलर वुमन इन अ रियल लाइफ। ये भी मैंने आपको अभी बताया कि वो जो चेहरा रहता था वो वास्तविक में कहीं पर भी वो रहता नहीं था, मतलब कोई एग्जिस्टेंस में वो नहीं था। मतलब काल्पनिक ऐसे चेहरा बनाए थे, एक इमेजिनरी फॉर्म रहता था जिसको पूरे देश के लिए बनाया जाता था। जैसे द फीमेल फिगर्स बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। ओके, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 में जब हो गया, तो उनके देश में, मतलब फ्रांस में भी ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने ऐसे कुछ आइडिया, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उन्होंने कोई चित्र देखकर उनको समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पर आता है लिबर्टी। लिबर्टी के लिए उन्होंने रेड कैप और ब्रोकन चेन दिखाते थे, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि ब्रोकन चेन मतलब हमें इंडिपेंडेंट होना है, यानी एक हमें इंडिपेंडेंट होना है या फ्री होना है, ऐसा उसका कहने का मतलब था। जस्टिस के लिए जब हम देखते हैं, जस्टिस के लिए उन्होंने क्या बनाया था, अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। तो एक जो खास करके, जैसे अगर हम अभी भी कई जनरली जुडिशियल सिस्टम के यानी कोर्ट में जाते हैं, तो एक ऐसी एक वुमन रहती है, अपने हाथ में ऐसा एक तराजू लेके रहती है और वहां पर उसके आंखों पर पट्टी रहती है। उसको एक जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट दिया जाता है, कि जिसके कहने का मतलब ये रहता है कि वो न्याय देती है, लेकिन किसी को देखकर न्याय देती नहीं है, मतलब किसी की पार्शलिटी वगैरह करके न्याय नहीं देती, सबको समान न्याय देती है। ये दिखाने के लिए वो एक इमेज रहती थी।
रहती है, और बाद में रिपब्लिक के लिए। वैसे इन फ्रांस में क्या हुआ कि शी वॉज अ क्रिश्चियन मरियम। तो एक्चुअली वो मतलब बाद में क्या हुआ, इन 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ऐसे अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट निकलने लगे। और उनके साथ साथ में एक और कॉन्सेप्ट बनी थी, अभी हमने लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। उनके लिए उन्होंने एक फीमेल फिगर का यूज किया। तो एक्चुअली उसमें बाद में उन्होंने उनका नाम दिया क्रिश्चियन, क्रिश्चियन और खास करके से रिलेटेड नाम था मरियम करके, उन्होंने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया और एक नाम दिया। और बाद में चौराहे पर, चौक चौक में ऐसे अलग अलग टाइप के उसके इमेज बनाते थे, और वो खास करके देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो बनाए जाते थे। और बाद में लिबर्टी एंड रिपब्लिक के लिए वो द रेड कैप, द ट्रे कलर एंड द कॉकेट, ये सभी चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया। और बाद में इनका सबका तो उन्होंने यूज किया ही किया, उसके साथ साथ जैसे कोई देश के लिए मतलब कंट्री के जो खास करके स्टैंप है, कॉइन है, उन पर भी उनके ऐसे मोहर लगा दिए गए, मतलब ऐसे प्रिंट वहां पर किए गए, जिसकी वजह से उस देश का एक पॉपुलर वो फिगर बन जाता था और पॉपुलर फीमेल फिगर बन जाता था। सबको पता चलता कि ये एक फ्रांस के लिए वो खास करके रिप्रेजेंट करती है। तो वैसे ही क्या हुआ, ऐसे अलग अलग जो खास करके कंटिनेंट में, मतलब यूरोपियन कंटिनेंट में, जर्मनी में भी ऐसा किया गया। जर्मनी में जर्मनिया का एक फीमेल फिगर बनाया गया, और जो खास करके देश को रिप्रेजेंट किया जाता था, और वो था जर्मनिया वियर्स क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो खास करके हमेशा जर्मनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ है। और वो खास करके वहां की जो जर्मनिया रहती थी वहां पर इसके बारे में थे, जर्मनिया वियर्स क्राउन ऑफ ओक लीव एज द जर्मनिया ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। तो जर्मनिया के हीरोइज्म के लिए वो रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि देश को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर का यूज किया गया या फीमेल एलोगरी का यूज किया गया, जिससे पूरा देश या समझ सके ये देश। खास करके अभी हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में देखते हैं, जैसे भारत माता के बारे में देख सकते हैं, एज अ सेम कंडीशन वैसे ही कुछ फीमेल फिगर बनाकर देश को रिप्रेजेंट करने की कोशिश 18th और 19th सेंचुरी में की गई, और बाद में उसको पूरे देशों ने, अलग अलग कंट्री ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लिया, विजुअलाइजिंग द नेशन।